हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का हमारा सॉल्यूशन आप ला दो, बिल्कुल वीडियो बना दो उसका। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े तो मैंने वीडियो बना दिया है कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, लेकिन आंसर मैंने प्रोवाइड नहीं किए थे। ठीक है, तो ये आ गया पूरा हल सहित, लो आ गया पूरा आपका हल सहित, पूरा लेके आ चुका हूँ। अब आएगा आपके 75 में से 75, गारंटी बोल रहा हूँ। त्रैमासिक का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान के सारे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था बच्चों, सारे क्वेश्चन के आंसर में लेके आ चुका हूँ बच्चों, बिल्कुल सरल वे में। ऐसा ना आपको बुक्स में मिलेगा ना कोई भी आपको बताएगा बच्चों। मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट से बनाया, सुबह का यही कर रहा था मैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर बता दो, सर आंसर बता दो, इसलिए मैंने सारे अपने हैंड राइटिंग नोट से सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो भूगोल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन आपका था, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो आंसर देख लो। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। दूसरे का आंसर देख लो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, देखो मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय। तो इसका आंसर क्या है, पहला वन रोपण करके, सीढ़ीदार खेती करके। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन था आपका एजेंडा 21 क्या था। तो इसका पूरा आंसर मैंने बहुत ही सरल विधि से बना दिया बच्चों। देखो एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतह पोषणीय विकास प्राप्त करना है बच्चों। ठीक है, इतना सा आपको याद करना है। 2 नंबर में आए तो आपको यही क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, बांगर और खादर में अंतर बताइए। ठीक है, इसका आंसर है देखो बच्चों 2 अंतर आपको बताने हैं, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है। यह जलोढ़ मृदा होने के कारण बहुत उपजाऊ है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बच्चों। क्या था क्वेश्चन, देख क्वेश्चन भी बता देता हूं बच्चों मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, संसाधन किसे कहते हैं, ये वाला है। देखो तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं बच्चों। जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, मिट्टी होगी आदि। इतना से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका बच्चों, देखो नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन ऊपर हमारा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो वे संसाधन जो प्रगति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो कभी समाप्त नहीं होंगे बच्चों, तो वो क्या कहलाते, नवीनीकरण संसाधन आपके कहलाते बच्चों। क्या हो गया, हवा होगी, जल होगी, सौर ऊर्जा आदि। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होता है, अनवीनीकरण संसाधन बच्चों, ये वाला। तो वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे और पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं बच्चों आपके। क्या है आंसर देखो, जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। ठीक है बच्चों, इन सबका मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बच्चों। आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम होता है बच्चों स्टडी विथ उदय। ठीक है, स्टडी विथ उदय। ठीक है, ये अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों। आप सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना बच्चों। वहां मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भू संरक्षण के उपाय लिखिए। भू संरक्षण के उपाय, तो 2 उपाय यहाँ पर बताना है आपको, वृक्षारोपण किया जाए और वृक्षों की कटाई पर रोक यहाँ पर लगानी है आपको, तब जाके भू संरक्षण आपका संभव है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वनों का संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वनों से लाभ क्या है बच्चों, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका हम फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं। हमें शहद मिलता है, गोंद मिलता है, जड़ी बूटी मिलती है। वनों से लाखों लोगों को रोजगार भी यहाँ पर हमें मिलता है बच्चों। ठीक है, इसलिए वन का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव विविधता किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ चुका है बच्चों आपके सामने, ये देखो जैव विविधता बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। आप 2 नंबर में ऐसा सटीक उत्तर आप लिख सकते हो। देखो जैव विविधता में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है, ठीक है। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को हम जैव विविधता कहते हैं बच्चों। बहुत ही इजी में बनाया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। मैंने बहुत रिसर्च से पूरा आंसर यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा फिर। देखो संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय ऐसी जातियों से है जो विषय परिस्थितियों के कारण विलुप्त होने के कगार में है। कौन कौन सी है, जैसे काला हिरण होगी, गेंडा, शेर आदि, ठीक है। ये विलुप्त होने के कगार में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। तो क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी बच्चों, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है, बाघों को संरक्षित किया जाता बच्चों, ठीक है। जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस योजना को आरंभ किया था बच्चों, ठीक है। बहुत मजा आने वाला बच्चों आगे। और क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं बच्चों। देखो वनों की कटाई के 2 परोक्ष परिणाम आपको यहां पर लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देख लो। वन्य जीव के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। वनों के विनाश के कारण मृदा अपरदन हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगर वन हम काटेंगे तो मृदा अपरदन भी बहुत ज्यादा होगा, मिट्टी का कटाव होगा बच्चों, और जो वन्य जीव है उनके आवास को भी हम नष्ट कर रहे हैं बच्चों, वन काट के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके, देखो ये वाला होगा, IUCN का अर्थ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया बच्चों, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाने का कार्य करती है, ठीक है। इतना सा आपको लिखना है। अगर आपको पूछ ले IUCN का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम भी मैंने यहाँ पर बता दिया बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, इसका पूरा नाम, ठीक है। 2 नंबर में इतना लिखोगे तो 100% 2 में से आपको 2 पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनों को कितने भाग में बांटा गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वनों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और कंटीले वन, ये चारों आपको याद रखने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूं, उन वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। कौन कौन से है, देखो चीता हो गया आपका, शेर हो गया, सोहन चिड़िया, गेंडा आदि, ये सारे विलुप्त होने के कगार में। अगर इनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, सागौन, चंदन, बबूल, नीम के एक एक आपको उपयोग लिखने हैं बच्चों। तो उपयोग क्या है, देखो सागौन के लकड़ी के रूप में आता है, इमारती लकड़ी के रूप में सागौन हमें यूज करना पड़ता है बच्चों। चंदन का हम अगरबत्ती के लिए यूज करते हैं, बबूल को हम दंत मंचन और लकड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं, नीम को हम दंत मंचन के रूप में भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ बता दूं, औषधि पौधों के नाम बताइए। तो औषधि पौधे कौन कौन से, देखो तुलसी हो गया आपका, नीम हो गया, जामुन हो गया, बबूल हो गया और अर्जुन, ठीक है। अर्जुन एक पौधे का नाम है बच्चों जो औषधि पौधा है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लो बच्चों, कौन कौन से है, देखो एक तो कान्हा-किसली हो गया आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव हो गया आपका, एक पन्ना हो गया, चारों यहां पर मैंने बता दिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं। तो 2 उपाय मैंने यहाँ पर लिख दिए बच्चों, देखो ये रहा आपका आंसर। तो वन्य जीवों को शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध आपको लगाना होगा और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना है बच्चों, आपको सुरक्षित रखना है, तब जाके वन्य जीव हमारे बच पाएंगे। एक तो शिकार हमें नहीं करना है और उनके आवास जो होते हैं, जैसे पक्षी के तो घोंसले हो गए, बहुत सारे बील होते हैं, उनको हमें सुरक्षित रखना है बच्चों, ठीक है। तब जाके हमें ये चीजें विलुप्त देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों आते हैं इतिहास के सारे क्वेश्चन। देखो इतिहास के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था इतिहास का,
फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? इसका सबसे बढ़िया आंसर है देखो, फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। इतना सा आपको लिखना है 2 नंबर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि नए बच्चे भी होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। देखो, जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों। क्या है आंसर? जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। ठीक है, ये हो गई स्थापना। अब स्थापना किसने की बच्चों? तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के द्वारा स्थापना इसकी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। देखो, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के नाम आपको यहां पर बताने बच्चों। तो कौन कौन से थे? चंपारण था आपका, खेड़ा था, और अहमदाबाद में सत्याग्रह किया उन्होंने। ये तीनों आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपको छोटी सी एक टिप्पणी लिखनी है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी बच्चों, आप पढ़ लेना अच्छे से। देखो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, आम सभा के दौरान जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया बच्चों, और उसमें हजारों लोग निहत्थे मारे गए। तो यही आपका क्या है? जलियांवाला हत्याकांड था बच्चों। ये इतना सा आपको याद करना है बच्चों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, 100% क्वेश्चन आने वाला बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट होगा आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5 से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बच्चों? यहां पर बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापिस क्यों लिया बच्चों? ये इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों। तो क्या है? असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत ही इजी सरल है बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है इन क्वेश्चन को पढ़ने से, और याद करने में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। और यहाँ पर 100% एग्जाम में पूछने वाले ये सारे क्वेश्चन। अगर ये याद कर लिए तो त्रैमासिक में यहाँ पर टॉप करने वाले हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों आपका, वो बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नमक सत्याग्रह क्या था बच्चों? इसका सही आंसर बता रहा हूं बच्चों। देखो यहाँ पर साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया था तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो यही आपका क्या है? नमक सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चोरा चोरी हत्याकांड क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जलकर मर गए। यही आपका चोरा चोरी हत्याकांड था बच्चों। ठीक है, बहुत ही सरल वे में मैंने सारे आंसर यहाँ पर आपके लिए बनाए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप पास हो सको बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? रोलेक्ट एक्ट क्या था? ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास किया, जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी बच्चों। देखो कितना घटिया यहाँ पर ये एक्ट था, इसलिए गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और इनको वापस लेना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ये एक्ट बहुत ही भयंकर था, जिसमें कोई भी मुकदमा चलाए उसमें जेल में डाल दिया जाता था बच्चों। ठीक है, और बिना वो कोई वकील कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको जेल में डाल दिया था। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे एक्ट लागू किए बच्चों, जो गांधी जी द्वारा सारे क्या हुआ? विरोध हुआ और ये एक्ट हटाए गए बच्चों। ठीक है, गांधी जी का हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया बच्चों? तो इसका सही आंसर आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है परीक्षा अध्ययन में, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, क्योंकि 3 नंबर में पूछेगा तो इतना तो आपको याद करना ही है। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे बच्चों? ठीक है, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट याद होने चाहिए। तो 1 पॉइंट आपका ये हो जाएगा बच्चों, और 2 पॉइंट इधर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट और आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद होना चाहिए, ताकि 3 नंबर में आए तो आप 3 पॉइंट लिख सको बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 है साइमन कमीशन। दोनों क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको कहाँ से लिखना है, कहाँ से क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना है। परीक्षा अध्ययन निकाल लो, या फिर आप नहीं है आपके पास तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है।
ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर ये पांचों पॉइंट आपको लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, आपको यहाँ खत्म करना है। ठीक है, यहाँ तक आंदोलन प्रारंभ था। फिर आपको क्या करना है बच्चों, नीचे आना है, फिर नीचे आना है बच्चों, फिर आपको, और यहाँ से मैंने यहाँ निशान लगा रखा है। ठीक है, अतः 1972 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सभी आंदोलन शुरू किया और यहाँ तक, ठीक है, समाप्त कर दिया। यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 4 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो आपको इतना तो याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, साइमन कमीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, साइमन कमीशन पर टिप्पणी आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, पूरी टिप्पणी आपको लिखनी है। 3 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, राजनीति के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, अब अफ्रो अमेरिकी कौन थे बच्चों, तो इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों। अफ्रो अमेरिकन कौन थे बच्चों, देखो, अफ्रो अमेरिकन या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था या लाया गया था। ठीक है, लाया गया था, तो वो हो जाएंगे आपके अफ्रो अमेरिकन, उनको हम बोलेंगे बच्चों। ठीक है, राजनीति विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बच्चों अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ये वाला। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नक्सलवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। देखो बच्चों, क्योंकि मुझे पता है बुक्स में सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव दे रखे हैं, थोड़े टफ दे रखे, इसलिए मैंने सारों को सरल विधि में बना के सरल बिल्कुल भाषा में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया बच्चों। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अच्छे नंबर से यहाँ पर पास हो सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलस में 2 समानताएं आपको बतानी है, तो इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों। देखो, ये वाला, तो अमेरिकी धावक स्मिथ और जॉन कॉलस अफ्रो अमेरिकी थे बच्चों, सबसे पहला ये, और दोनों ने मैक्सिको ओलंपिक में मेडल जीते थे बच्चों। ये हो गया तीसरे का आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, पारिवारिक कानून क्या है। देखो, परिवार से रिलेटिव, अपने परिवार से रिलेटिव कानून क्या है, जैसे तलाक लेना, ठीक है, किसी से शादी, किसी से झगड़ा, ठीक है, किसी का उत्तराधिकारी, इस टाइप से आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो वैसे ही है। देखो, विवाह के रूप में तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों या फिर मामलों से संबंधित कानून क्या होता है, पारिवारिक कानून आपका कहलाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, नारीवादी आंदोलन क्या है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो, देखो, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को हम क्या बोलेंगे, नारीवादी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताने वाला हूं परीक्षा अध्ययन में से आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका सांप्रदायिकता क्या है बच्चों, ये वाला 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, परीक्षा अध्ययन में दे रखा है। ठीक है, 142 पेज पे दे रखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, सूचना का अधिकार क्या है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये वाला। तो भारतीय संसद में मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा देश के लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है बच्चों। यही आपका क्या होता है, सूचना का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बचे हैं आपके सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन। इतिहास के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। इतिहास में जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्वेश्चन ये वाले हैं। देखो, वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, परंपरागत संसाधन बोलेंगे उसको। ठीक है, या फिर गैर नवीनीकरण संसाधन। ठीक है, ये हो गया। और उनके उदाहरण भी अगर देखना हो तो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। औसत आय क्या है, औसत आय प्रति व्यक्ति आय के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं उनकी सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आमदनी के योगफल को राष्ट्रीय आय हम कहेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सारे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास क्या है बच्चों, जब किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, गरीबी बेरोजगारी आदि में कमी आए तो इसे राष्ट्रीय या फिर आर्थिक विकास हम कहेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के।
ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तीनों मैंने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको जीपीएच की प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मनरेगा क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ पर आने वाला है क्वेश्चन। मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आई होप के बहुत ही मज़ा आया होगा बच्चों। मैंने सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन के, तो सारे क्वेश्चन वो देख लेना पहले, फिर आंसर आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।